अगले टॉपिक में मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर यानी गोली दर्पण किसे कहते हैं। तो आज का आपका हेडिंग है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, किसी को इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई भी हो इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं। एक हालो स्फीयर लेते हैं। हालो स्फीयर समझते हैं आप लोग, जिसको हिंदी में खोखला गोला कहते हैं। खोखला गोला जो है, या जो खोखला गोला है कांच का बना हुआ है। किस चीज़ का है जी? कांच का खोखला गोला है। ठीक ना। अब इस खोखले गोले का एक साइड हम इधर से कट करते हैं। ध्यान से देखिए, ये कांच का खोखला गोला हो गया। लिख देते हैं कांच का खोखला पारदर्शी गोला। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट गोला है, पारदर्शी है। ठीक ना। अब देखिए, इसके एक साइड को काट के निकाल लिए तो जो ये कटा भाग है इसको हम इधर बना लेते हैं। देखिए, ये कटा हुआ भाग इधर बनाते हैं। अब इसके पिछले वाले साइड में, यानी कटे हुए भाग के पीछे वाले साइड में, ध्यान से देखेंगे, पीछे वाले साइड में यानी उभरे हुए तल पे हम क्या कर दें? पॉलिश कर दें या पेंट कर दें। किस चीज़ का पेंट कर दें जी? चांदी या लाल ऑक्साइड, चांदी या लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं इसके पीछे वाले तल पर। तो जो अंदर का ये तल होता है कैसा हो जाता है? परावर्तक। परावर्तक किसे कहते हैं? यानी जिस तल से प्रकाश से टकरा के वापस लौट जाए उस तल को हम क्या कहते हैं? परावर्तक, यानी रिफ्लेक्टर सरफेस कहते हैं। ठीक है, उसको परावर्तक तल कहते हैं। जिस तल से हमको चेहरा दिखाई दे, रिफ्लेक्शन हो, प्रकाश टकराए और फिर से वापस लौट जाए, उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टर प्लेन या परावर्तक तल कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब इस कांच के खोखले गोले का दूसरा भाग इधर से हम काट दें अगर, ठीक है, इधर से देखिए काट दिए, इस भाग को अगर इधर कर दें और तो इधर करेंगे तो यह भाग कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, जो हम आपको समझा दें इसी के अकॉर्डिंग परिभाषा भी पढ़ाएंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर इसके अंदर हम पॉलिश कर दें ऐसे, ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर हम पॉलिश कर दें तो जब अंदर पॉलिश से आप पेंट करेंगे किस चीज़ का? चांदी का, जिससे उधर किए हैं, तो इधर वाला तल क्या हो जाएगा? परावर्तक हो गया। यहाँ तक आपको एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर ध्यान देना है। अब देखिए, जिधर पॉलिश है, ये देखिए एक कर्व वाला है ना, गोला का भाग एक कर्व के जैसे, ठीक ना। तो ये कटा हुआ है तो इसके अंदर हम पॉलिश किए हैं, बाहर वाला परावर्तक बन गया। इसके बाहर पॉलिश किए हैं, अंदर वाला बन गया। अब देखिए, दोनों का दो नाम है। ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इस दोनों का दो नाम होगा। पहला, जिसमें बाहर की ओर पेंट है और अंदर परावर्तक है, इसको हम कहते हैं अवतल। और पेंट कर दिए तो इधर से चेहरा दिखाई देगा, प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा, तो इसको हम कहेंगे दर्पण। कौन सा दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण। अब देखिए, जिसमें पॉलिश या पेंट अंदर की ओर हो और बाहर का क्या हो? परावर्तक हो। ठीक है, यानी बाहर से इसका उभरे हुए तल से चेहरा दिखाई देखे, प्रकाश टकरा के वापस जाए, तो इस तल को हम कहते हैं, या इस दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। इसको हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। इसको अंग्रेजी में उत्तल को कहते हैं कन्वेक्स
CONVEX, कन्वेक्स मिरर। और अवतल को कहते हैं कनकेव मिरर। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए कि ये कहाँ से आया, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। बहुत सारे बुक में बहुत प्रकार के राइटर लिखते हैं, थोड़ा बात वही है कि इधर उधर थोड़ा घुमा के लिख देते हैं, आप कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। किसी भी बुक का राइटर पढ़िए, कोई भी लिखा हो, सब में यही प्रोसेस है। अब देखिए इसका परिभाषा लिखते हैं, जैसे हम बताएं हैं गोलीय दर्पण का परिभाषा लिखते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के खोखला है ना, कांच के खोखले गोले का कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है। कांच के खोखले गोले का कौन सा भाग होता है जी? कटा हुआ भाग होता है। ठीक है, जिसके एक कटा भाग है ना, कांच के खोखले का कटा हुआ भाग है ना, दोनों तरफ कटा भाग होता है, जिसके लिखते हैं, देखिए जिसके एक तल पर जो बताएं वही लिख रहे हैं, तल पर लाल ऑक्साइड या चांदी का पेंट होता है। अभी बताया ना, जिसके एक साइड पर चांदी या लाल ऑक्साइड का क्या है? पेंट है। ठीक है, तथा दूसरा तल परावर्तक होता है। दूसरा क्या होता है जी? परावर्तक होता है। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा तल क्या होता है? रिफ्लेक्टर प्लेन होता है, और एक तरफ वाला क्या होता है? पेंटेड प्लेन होता है। ठीक ना। अब इसको देखिए, लिखेंगे गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के। पहला क्या होता है? पहला होता है उत्तल दर्पण। पहला हम उत्तल लिखते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? अभी हम बताएं, वह दर्पण जिसके दबे हुए, मतलब ये अंदर का तल है ना, अंदर के तल या दबे हुए तल पे पॉलिश या पेंट हो, और उभरे हुए तल यानी बाहर का तल क्या हो? परावर्तक हो, उसे क्या कहेंगे? उत्तल कहेंगे। लिखेंगे वह दर्पण जिसके अंदर, कोष्टक में लिख लेंगे, दबे तल पर क्या होता है? पॉलिश भी लिख सकते हैं, ठीक ना, या पेंट, पॉलिश या पेंट होता है, तथा उभरा, कोष्टक में लिख लेंगे, बाहर का तल कैसा होता है जी? परावर्तक होता है। उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहते
है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। जिसके अंदर के तल पे क्या है, पॉलिश या पेंट हो तथा उभरा या उभरा बाहर का जो तल है वह क्या हो, परावर्तक हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल कहते हैं। इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए जी। ठीक है, आपका दूसरा क्या है, दूसरा क्या बताएंगे, दूसरा है अवतल दर्पण। अवतल को क्या कहते हैं जी अंग्रेजी में, कनकेव मिरर। ठीक है ना, कनकेव यानी अवतल किसे कहते हैं। सेम टू सेम है, थोड़ा सा आगे जो उभरा हुआ है उसको अंदर, उभरे हुए को अंदर, अंदर हुए को उभरे को बदल देंगे, हो जाएगा, लिखेंगे सेम परिभाषा। वह दर्पण, दर्पण जिसमें वह दर्पण जिसके, लिखिए तभी सेम होगा, बाहर, ठीक है, के तल पर पॉलिश या पेंट होता है तथा अंदर का तल परावर्तक होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम उत्तल पढ़ा दिए, आपको अवतल पढ़ा दिए। ठीक है, उत्तल और अवतल में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको एक बार रिपीट करके भी देख लेंगे, हम साइड हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है।